साया हो मेरे साया साया हो मेरे साया यादें रोशनी है। शकील अब क्या होगा? वकील कह रहा है कि इसी बुनियाद बना के मैं उसकी जमानत करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अम्मा शायद की हालत ठीक नहीं है। तोरी तो नवाब खानदान से होगा, फिर इतनी तंगदिल क्यों हो? मैं बिल्कुल भी तंगदिल नहीं हूँ, समझे? झूठ। और मैं झूठ भी नहीं बोलती, समझे? एक और झूठ। हेलो जी वकील साहब। क्या जी? अच्छा क्या हुआ शकील? हमारा शायद हमारा शायद मर गया। क्या कह रहे हैं? आप हमारे बेटों की मानद हैं और शाहिद को भी हम अपना बेटा ही समझते थे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। बिला वजह हुआ था आपकी दुकान बने फिरते रहते। ओ भाई नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, हवेली और दुकानें चाहिए, वो तुम देते नहीं। बड़े आए नवाब साहब। और जैन और गली में खाना लगा, उधर ही बिठा दे सारों को। भाई पढ़ के फिर रोटी खा लेना। I know, but don't overlook your words, okay? I'm trying my best to get out of this thing. You have to understand, okay? Bye. मामा। No. दोस्त? Yes. बहुत परेशान हो रहा है वो। कब से यहाँ आके बैठ गई हूँ, पाकिस्तान जाने का नाम भी नहीं ले रही हूँ मैं। तो फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या है, कब से टाले जा रही हूँ मैं, लेकिन आखिर कब तक? I mean, वो मुझे छोड़ के किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो जाएगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है। Well, duh. I mean, I don't want to leave any one of them. दोनों ही बहुत well settled हैं। वैसे तुम लोग की जो जनरेशन है ना, वो बड़ी स्मार्ट है। Well, I tell you one thing, आंटी, आपने भी कोई कम बड़ा चांस नहीं लिया है। I mean, मैंने सुना है कि रजा के डैड आपसे उम्र में काफी बड़े थे। हाँ, लेकिन मुझे उनसे शादी करके कोई फायदा नहीं हुआ। सारी जायदाद वो रजा के नाम कर गए। मैंने अपनी जिंदगी की 8 साल उन्हें दिए, जो बाकी बचे वो रजा पे लग गए। Don't worry, अब टाइम आ गया कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी करना होगा मैं सब कुछ। I have to head back to America. मैं भी यही चाहती हूँ कि ज्यादा देर ना हो। वैसे एक बात बताओ, रजा का झुकाव तुम्हारी तरफ है ना? क्या लेंगी आप, चाय या कॉफी? जी शुक्रिया। प्लीज मेरे रूम में एक कॉफी भिजवा दे। थैंक यू। वेल आई एम गोइंग अब्रॉड। जी आपने मीटिंग में बताया था। लेकिन आपको खास तौर पे बता रहा हूँ। मुझे क्यों सर? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आपका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, और आज से आप शायद साहब के ऑफिस में बैठेंगी
क्योंकि आपको प्रोजेक्ट हेड बनाया जा रहा है। थैंक यू सो मच। लेकिन सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कई दिनों के लिए नहीं वापस आने वाले। एग्जैक्टली। एक्चुअली मुझे बायर्स के साथ कुछ डील्स करनी है। हो सकता है कि हफ्ता लग जाए या उससे ज़्यादा लग जाए। मैं मैनेज कर लूँगी सर। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो वो शफकत साहब से रुजू कर लीजिएगा। मैं आपको कामयाब देखना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ रज़ा साहब। आप कैसे जानते हैं? मेरे अब्बा जी इंसानों को परखने का हुनर जानते हैं। अरे नवाब साहब मोतबर इंसान है। क्या परखा। परखा? क्या परखा उन्होंने मुझे? वो कह रहे थे कि रज़ा साहब एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ख़ानदानी इंसान हैं। और फिर अम्मा ने भी आपकी तौसीफ़ बांधी। तौसीफ मतलब तारीफ। उनका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया कि ये तारीफ़ें मुझ तक पहुंचा दी आपने। बस काश मैं ये तारीफ़ें उनके मुंह से सुन पाता। तो आइए ना किसी रोज़ आप अब्बा जी से मिलने, उनकी दावत है आपके लिए। नवाब साहब को बहुत शुक्रिया बोलिएगा। मैं आज ही आता, लेकिन मेरी यूएस की फ़्लाइट है। लेकिन जैसे ही मैं वापस आऊँगा मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। ज़रूर सर। आप मेरा मैसेज उन्हें ज़रूर पहुँचाइएगा। बिल्कुल। अरे यार ये कॉफ़ी कहाँ रह गई आपकी? मैं ज़रा चेक करता हूँ दोबारा। ये वो एक कॉफ़ी का बोला था, अभी तक पहुँची नहीं। आई मीन ही इज अ गुड चॉइस। अब शादी की जा सकती है, लेकिन क्या? लेकिन मुझे लगता है कि मेरा और रज़ा ज्यादा अरसा चल नहीं सकते एक दूसरे के साथ। ही इज वेरी कंजर्वेटिव। हाँ, अपने बाप पे क्या है, उसके बाप के साथ भी मैं सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकी। कभी अपनी मर्जी से नहीं जी मैं। तो आपने उन्हें छोड़ा क्यों नहीं? आई मीन लुक एट योरसेल्फ। सिर्फ जायदाद के चक्कर में आपने अपनी जवानी सैक्रिफाइस कर। ये सब मेरे लिए हमेशा तकलीफ दे रहा है, लेकिन देखो हमने सिर्फ और सिर्फ रज़ा पे फोकस करना है। रज़ा अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो राजी हो जाएगा। लेकिन करना तो है। आई एम रेडी सी, लेकिन अब वो बहुत दूर दूर रहता है मुझसे। हाँ, वो थोड़ा सा शाय है, लेकिन देखो मर्द की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब मर्द अपना दिल औरत के कदमों में रख देता है, और तुम्हें उस लम्हे का इंतजार करना होगा। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो, समझी? दैट आई एम डूइंग। इनफैक्ट मैं तो उसके ऑफिस भी जाने लगी थी। ऑफिस का माहौल, वहाँ का स्टाफ, आई मीन कुछ अजीब सा है, इट्स स्ट्रेंज। कोई बात नहीं, तुम दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम रज़ा के साथ गुजारने की कोशिश करो। अब बेफिक्र हो जाए, ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। लेकिन हाँ, रज़ा से शादी की बात मत कीजिएगा। क्यों? बिकॉज आई मीन अभी हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मैं चाहती हूँ कि उसे खुद महसूस हो, फिर वो ऐसी बात करे मुझसे। गेट इट? चलो ठीक है। गुड। सो लंच रेडी? आ जाओ। शall we go? अच्छा गौर बहन, हम चलते हैं। सब्र करना। सब्र करने के अलावा अब रह ही क्या गया। लेकिन रिश्तेदारों ने ऐसा दगा दिया कि मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। हमको समझे नहीं, कैसा दगा, किसने दिया धोखा? गजाला, ओ गजाला, गजाला। जी पप्पू, देख रही हूँ मेहमान आए हुए हैं, चाय बना के लाओ इन लोगों के लिए। लो अब सुनो, मेरा बेटा शाहिद मरूम। मरूम कहते हुए कैसे दिल हलक में आ जाता है मेरा। नवाब साहब की बेटी शमा का हाथ मांगा था मैंने। हाँ सुना था हमने भी। और ये भी सुना होगा कि उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन नवाब साहब ने कुछ सोच कर बहन, नवाब साहब की घर में एक नहीं चलती, जवान बेटियां हैं और वो भी हाथ से निकली जा रही हैं। सिर्फ शम्मा की सुनते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि शम्मा का चक्कर चल रहा है किसी के साथ। देखने में तो शमा बहुत मासूम लगती है। मेरी बहन सिर्फ देखने में नहीं, वो मासूम है।
तुम्हें किसने कहा बड़ों के बीच में बोलने के लिए? हाँ फूफो जी, मैं अपनी बहन शमा के लिए बोली हूँ, वरना आप जो मर्जी बातें करें। हाँ लाजमी है भाई, तुम्हारी बहन है, तुम तरफदारी नहीं करोगी तो कौन करेगा? जाओ इन लोगों के लिए चाय लेकर आओ। अरे रहने दो बस बहन, मौत मैयत वाले घर में बोझ बनना अच्छा नहीं लगता। बस हम चलते हैं। अच्छा अब हम भी चलते हैं। अच्छा गौहर आपा, अब हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। अब मेरे सर पे क्या खड़ी है? जा यहाँ से। फूफो जी मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, ये क्या किया आपने? क्या कर दिया? कौन से नवाब खानदान की पगड़ियां नोच ली है मैंने? आपने मेरी बहन शमा पर बहतान लगाया है, मेरे अब्बा जी के घर की इज्जत को उछाला है आपने। मेरे सामने जबान मत चलाओ। ये सब कुछ करके आपको क्या हासिल होता है बताएं मुझे। अपनी शाहिद का बदला लेना है मैंने। बदला? अब्बा जी ने बहुत अच्छा जो शाहिद और शमा के रिश्ते से इनकार कर दिया। बकवास मत करो तुम। बोलूंगी मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरी बहन शमा का और आपके बेटे का कोई जोड़ नहीं था। शमा पढ़ी लिखी, समझदार, और आपका बेटा अनपढ़, जाहिल, आवारा, सजा जाता, और सबसे बड़ी आवारा दोस्तों में घूमता था, नशा करता था वो। बस कर दो, मेरे सब्र को मत आजमाओ गजाला तुम। सब्र का आप लोगों से क्या ताल्लुक है फौजी? आप लोग तो जबर की बात करें, जबर की। आपने मेरी बहन शमा पर तोहमत लगाई है। अभी तो शाहिद की खबर की मिट्टी दी भी है, और आप अपनी मौत भूल गए। खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता आपको ये सब कुछ करते हुए? चली जाए यहाँ से। नहीं आई मुझे डराने वाली। आने दे शकील को, बताती हूँ ना कैसी जबान चल रही है मेरे सामने तेरी। और ये नवाब और नवाब की बेगम, मैं इनको करती हूँ ठीक। आपने जो करने ना आप कर। अब साहब, हम जब से शकील मियां के यहाँ से आए हैं, आप खामोश खामोश हैं। आज हमारी बहुत जिल्लत हुई है बेगम साहिबा। जी खुदा न खास्ता, किसने इतनी हिम्मत की है जो आपके बारे में बात करे? ये हिम्मत, ये जुर्रत, ये तो हमने खुद दी है। मैं समझी नहीं। आपको याद है जब शकील मियां और उनकी वालदा गजाला के रिश्ते के लिए आए थे, कैसे एक नादार मुफलिस शख्स की तरह डरे डरे बैठे थे हमारे सामने। जी हाँ नवाब साहब, हमें आज भी वो मंजर याद है। आज जब हमने अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी बेटी उन्हें दे दी, आज वो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे बात करते हैं। या शकील मियां ने कुछ कहा है? शुक्र है कि बराह रास्त कुछ नहीं कहा। अगर कहते तो हमारी तो शायद जान ही चली जाती। अल्लाह ना करे नवाब साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
एक इज्जत ही तो है हमारी जेब में बेगम साहिबा। अब अगर कोई जेब तराश उसे भी हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो नवाब अहमद अली खान जिंदा रहकर भला क्या करे? नवाब साहब, हम शकील मियाँ से बात करते हैं कि उनमें ऐसी जिसारत कैसे आई कि वो आपके बारे में कुछ कहें। ऐसा मत कीजिएगा, सब्र कीजिए, जब्त कीजिए। हमारी बका इसी में है कि हम शकील मियाँ के साथ कोई झगड़ा न करें। ऐसे शख्स से भलाई की तवक्को रखना बेवकूफी होगी। ठीक है, लेकिन आपको भी हमसे वादा करना होगा कि आप किसी भी दबाव और इस्तराब से दूर रहेंगे। देखिए नवाब साहब, हमारे और हमारी बेटियों के सर पर आपका साया है। आप ही तो हमारा सहारा है। आप किसी दबाव में मत आइएगा। नवाब साहब के घर में एक नहीं चलती, जवान बेटियां हैं और वो भी हाथ से निकली जा रही हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि शम्मा का चक्कर चल रहा है किसी के साथ। अपने शाहिद का बदला लेना है मैंने, और ये नवाब और नवाब की बेगम, मैं इनको करती उठी। तो तूने ये क्या रोनी सुरम बना के रखी हुई है? कितने दिन से इस घर में सोग चल रहा है ना? मुझे ये बता के तो तुझे शायद के इतना दुख क्यों है? हैं? शकील, ओए अम्मा आ रहा हूं, 1 मिनट सब्र कर। ओ, ये अपनी शक्ल सही करके मेरे सामने आई। चल। शाहिद का बदला लेना है मैंने। बदला? अब्बा जी ने बहुत अच्छा जो शाहिद और शमा के रिश्ते से इनकार कर दिया। बस मत करो तुम, बोलूंगी मैं। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ तुम नहीं वहाँ मैं। प्लीज जाओ। जिम में एक्सरसाइज करते करते तुम्हारा दिल भी सख्त हो गया है, इसलिए तो संगदिल कहा मैं तुम्हें। अबे मेरी जान, क्या हो गया? बस कर बस कर। किसका गुस्सा निकाल रहे? क्या हुआ? कुछ बता तो सही। रुक जा भाई, इसको रख नीचे। क्या हुआ? यार मुझसे आज शमा से सख्ती से बात हो गई। भाभी से? मेरा मतलब शमा से सख्ती से? क्यों? कैसे? क्या हुआ? जिस लड़की पर मुझे गुस्सा था वो किसी के घर की इज्जत है, उसका नाम नहीं ले सकता। अच्छा चल, तू नाम ना ले, इसका मतलब है कोई और लड़की है। और शमा जानती है उसको? कुछ नहीं जानती शमा। शमा तो ये भी नहीं जानती कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। ये तेरी सुस्ती है, तू उसको बता नहीं रहा। अच्छा ये बता, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? क्या फैसल, मुझे कोई ऐसा तरीका बता मैं उससे जान छुड़वा। वो मौके ढूंढती है मेरे करीब आने के, जबकि मैं शमा से मोहब्बत करता हूं। कुछ करता हूँ यार। अगर कुछ ना कर सका तो एक काम करना, उसको सबके सामने बेइज्जत कर दे, अपनी औकात में आ जाएगी। डरता हूं मैं, डरता हूं कि जो ताया जान का बना भरा मैं मुझ पर वो
टूट ना जाए। बस नहीं चलता कि मैं नहीं यार, छोड़, तू वर्कआउट कर, छोड़। आप रोइन तो मत प्लीज। तुम नहीं जानती आलिया, झूठे लोगों में रहना कितना मुश्किल होता है। मेरा तो रोना ही बनता है। आपने बिल्कुल ठीक किया। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी शमा के बारे में ऐसी बात करने की? तुम देखना, वो लोग कोई ऐसा झूठ खड़ेंगे कि हम सच्चे होकर में रोते रहेंगे और वो झूठे होकर जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है इसका। गजाला को बुलाए। उसने आपसे झूठ बोला है कि शमा के किरदार के बारे में मैंने किसी को कहा है कुछ। गौहर बहन, हमारी बेटियां झूठ नहीं बोलती। ओए मामी जी, तो आपको कहने का क्या मतलब है? क्या हम झूठ बोल रहे हैं और मेरी अम्मा इस उम्र में झूठ बोलेगी? शकील मियाँ, हमारा ये मतलब नहीं था। और बस कर दे, काम तो हो गया ना आपका। अम्मा उल्टा चोरी के चोर। शकील मियाँ, हम आराम से बात कर सकते। और बहुत हो गई है बातें आराम से। मेरी माँ पे, यानी कि वो शकील ठेकेदार की माँ पे आपने बुतान लगा दिया है। वैसे गजाला ने सही काम पकड़ा है। एक तो उसकी बेऔलादी बर्दाश्त कर रहे हैं हम। मेरे बेटे के आंगन में एक फूल नहीं खिलाया इसने, इधर की उधर लगा के गुल खिला रही है बस। गौहर बहन, अब कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? हम तो सिर्फ शमा के किरदार पर बेबुनियाद इल्जाम लगने की बात कर रहे हैं। बातें बहुत हो गई मामी जी। एक तो आपने मेरे भाई को रिश्ता नहीं दिया, वो मरते मर गया। ऊपर से आप हम पे ये इल्जाम लगा रही है कि हमने शमा के किरदार के ऊपर बात की है। वैसे हद नहीं होगी आपकी? भाभी, गजाला को समझाएं, ऐसे नहीं बसती लड़कियां ससुराल में। गौहर बहन, गजाला ने हमसे कुछ नहीं कहा, वो तो आप लोग शिकायत लेकर आए हैं। ये शिकायत नहीं, हकीकत है। ओए बस कर दे अम्मा, कितनी इनको हकीकत बताएगी? हमारे शायद को आपने इनकार किया ना। मैं भी देखता हूँ कि नवाब साहब किन शहजादों से अपनी बेटियों की शादी करते हैं। वो इनके हिस्से में कचरा ही आना है, जैसी बेटियां वैसी दवाद मिलने हैं। इतने नसीब वाले आप नहीं हैं कि बस वो शकील ठेकेदार जैसा आपको दवाद मिल जाए। नवाबी चली गई पर नवाबी सोच नहीं गई। गजाला चला घर चले। अब बल्कि अम्मा चल रहने दे, बंजर जमीन को कहाँ साथ लेके जाना, चल कर। अरे शकील मियाँ, आप बात तो करें। शकील मियाँ, गौहर बहन। नवाब साहब, हम अभी शकील मियाँ और गौहर बहन से बात करके आते हैं, आप परेशान मत होइएगा। हाँ, हमारे शायद को आपने इनकार किया ना। मैं भी देखता हूँ कि नवाब साहब किन शहजादों से अपनी बेटियों की शादी करते हैं। वो इनके हिस्से में कचरा ही आना है, जैसी बेटियां वैसी दवाद मिलने हैं। इतने नसीब वाले आप नहीं हैं कि बस वो शकील ठेकेदार जैसा आपको दवाद मिल जाए। नवाबी चली गई पर नवाबी सोच नहीं गई। गजाला चला घर चले। अब बल्कि अम्मा चल रहने दे, बंजर जमीन को कहाँ साथ लेके जाना, चल कर।
नवाब साहब, हम बड़ी मुश्किल से गौहर बहन और शकील मियाँ का गुस्सा ठंडा करके आ रहे हैं। गजाला की माफी के बाद ही वो खामोश हुए हैं। नवाब साहब, नवाब साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? नवाब साहब, आलिया, नवाब, आलिया, आदिल बेटा जल्दी आओ। नवाब साहब, आपकी तबीयत, आलिया जल्दी आओ। नवाब साहब, आलिया, आलिया, आदिल जल्दी आओ। नवाब साहब, हौसला करें। आदिल, देखिए ये इनका सेकंड अटैक था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये सरवाइव कर गए। इसके बाद अगर इन्हें अटैक हुआ तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। मगर डॉक्टर साहब, ये सब क्यों हो रहा है बार बार? इसका क्या ट्रीटमेंट है? हम क्या कर सकते हैं? बाईपास, क्योंकि सेकंड अटैक के बाद वेट करना मुनासिब नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके इनका बाईपास करवा लें। ये ऑपरेशन में खर्चा कितना होगा? ये अप्रॉक्स 5 to 7 लाख रुपीस एक्सपेंस आएगा। बाकी डिटेल आप काउंटर से ले लें। लेकिन इस बात में देर मत कीजिएगा और कोशिश करें कि इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें और कोई भी ऐसी बात ना करें जो इन्हें परेशान करे। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मैं अब्बा जी को घर ले जा सकती हूँ ना? जी, थोड़ी देर में इनको डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप ले जा सकती हैं। आदिल बेटा, सब खैरियत तो है ना? नवाब साहब की तबीयत कैसी है? ताईजान, अल्लाह का शुक्र है कि अब खतरे से बाहर है उनकी तबीयत। शुक्र। काफी बेहतर है वो अब। अब तो सोच सोच कर हलकान हुए जा रहे थे, बहुत परेशानी थी। कल उनकी तबीयत अच्छी खासी थी, फिर अचानक न जाने क्या हुआ। था तो हार्ट अटैक ही। डॉक्टर ने कहा है कि ये काफी खतरनाक है। खुदा ना खास्ता अगर दोबारा हुआ तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम पे अपना रहम मुकद्दर भी करे। नवाब साहब कब घर आ रहे हैं? अब बस अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। आलिया उन्हें लेकर आ रही है। बाकी तफसील आलिया ही बताएगी क्योंकि डॉक्टर साहब से उसी की मुलाकात हुई है। ठीक है, हाँ चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बात है बेगम, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं आप? हाँ, हम ठीक है। डॉक्टर्स ने कहा है परेशानी की कोई बात नहीं है, अब्बा जी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बस तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ गई थी। अब इस उम्र में तो ऐसा होना ही। नवाब साहब, हार्ट अटैक हुआ था और हम कोई बच्चे तो नहीं जो आप हमें बहला रहे हैं। हर तरफ से मुसीबतें हमारे ही सर मंडलाती हैं। अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलिए आइए आइए आइए। अम्मी जी,
आप ऐसा करेंगे तो हमें हौसला कौन देगा? अब्बा जी भी मजीद परेशान होंगे, और डॉक्टर ने सख्ती से मना की है कि कोई ऐसी बात जिससे अब्बा जी को परेशानी हो, उससे हमें इज्तनाब करना है। आप ठीक कह रही हैं आलिया, मगर ये सोच सोच कर हमारा दिल बैठा जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर नवाब साहब को कुछ हो गया तो हम तो खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। ये मायूसी है, हमें ऐसा नहीं सोचना। अगर हमें सोचना है तो सिर्फ इतना कि अब्बा जी के ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम कैसे होगा। आलिया बेटा, इलाज पर कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर्स ने कहा 6 से 7 लाख। 6 से 7 लाख? इतने पैसे? मगर कैसे? हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? कैसे बंदोबस्त होगा बेटा? समझ, अल्लाह बेहतर करेगा। फैसल दुबई गया है, पूरी दुनिया से नहीं चला गया। यार तुम 2 ही दोस्त तो हो मेरे बचपन के, स्कूल साथ पढ़े, उसमें से एक दुबई चला गया। फ्यूचर बनाने गया है? हाँ ये तो अच्छी बात है, बस उदास कर गया। तुझे दुख नहीं है? मैं तेरी तरह हसास नहीं हूँ। वैसे भी हम सबसे ज़्यादा फैसल को उदास होना चाहिए। वो बेचारा अकेला वहाँ पे है, और हम दोनों तो यहाँ पे हैं। और मैं मिस करूँगा उसे। अब क्या करें? वही यादें, फ़ोन कॉल्स, बस ऐसी ही बातें होंगी उससे। बेटा मिस तो तू भी कर रहा है उसे, बड़ा एहसास वाला है। बेटा अब तो लगता है कि हम आप लोगों पे बोझ बन के रह गए। ये कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपने अपनी पूरी उम्र गंवा दी, हमें पाला पोसा, तालीम दी, कभी कोई तकलीफ नहीं आने दी। इस माशरे में सर उठाकर जीना सिखाया आपने, और आज आपको ये लग रहा है कि आप हम पर बोझ हैं। आपको नहीं पता कि हम सब आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारा ये मतलब हरगिज नहीं था बेटा, लेकिन हम सोचते हैं कि आपकी जिंदगियों में पता नहीं कितने मसाइल, और बाप तो मसाइल का हल हुआ करते हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है कि उल्टा खुद ही मसला बन जाए। अब्बा जी आपकी खाम ख्याली है, हम आपकी बेटियां हैं। जब तक हमारे दम में दम है, हमारी मोहब्बत में कमी नहीं आ सकती, और ना ही तवज्जो में। और अब्बा जी बेटियां ऐसी ही होती हैं, हम कुछ भी खुद से नहीं करते, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही बनाया है। और कसम से हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपने ये सोचना छोड़ देना है कि आप बीमार हैं, ठीक है? जीते रहो,
खुश रहो हमेशा। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें आप। बस बेटा, बस। ऑफिस का तो पहले ही मुझ पर इतना कर्ज है। सच पूछो तो मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। वैसे भी रजा साहब मुल्क से बाहर है, लेकिन आप भी कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। आप ही तो कह रही थी कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, ऑपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर हमें जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि हम कोई एक दुकान बेच दें